नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज हम चलते हैं कन्या राशि के हस्त नक्षत्र के तृतीय चरण को लेकर के। अब यह जो हस्त नक्षत्र है यह चंद्रमा के द्वारा रूल होता है और यहाँ पर एक विशेष बात क्या होती है कि जो उसका नौमांश है वह मिथुन नौमांश आता है और देखा जाए तो यह षष्ठ अंश में भी पड़ता है, यानी कि जब हम सीरीज देखते हैं तो उसमें यह षष्ठ अंश में आता है। तो षष्ठ अंश में आने के कारण यहाँ पर और भी ऋण हो जाते हैं, और भी रोग हो जाते हैं, और भी शत्रु हो जाते हैं। तो इस जो राशि है और जो नक्षत्र है और उसका जो चरण है, यहाँ पर बुध का बहुत ही महत्व है और बुध उसको कैसे डील करेंगे इसका भी महत्व है। तो यहाँ पर विशेष बात क्या है कि यहाँ पर ध्यान देने की बात है, क्योंकि षष्ठ अंश है, यानी कि इस अंश में कर्जे बहुत होंगे। किसी का आपने अगर उधार लिया है तो वापस कीजिए, अगर आप किसी रोग से पीड़ित हैं तो उसके लिए समुचित दान पुण्य भी करें, क्योंकि यह इस जन्म का नहीं किसी और जन्म का पाप हो सकता है कि जो आपको इस जन्म में भोगना पड़ता है। तो ये जो पूरा इसमें रेमेडीज जो बताई जा रही हैं, ये भगवान शिव और पार्वती के बीच का संवाद है और यह कर्म विपाक संहिता के अंतर्गत यह सब एकीकरण करके रखा गया है कि कर्म किस प्रकार से, जैसे पूर्व जन्म के भी जो कर्म हैं जो खराब हो गए थे, जिनके कारण यह इस जन्म में दुख प्राप्त है, तो उसके लिए क्या रेमेडीज करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, शिव जी ने पार्वती जी को अपने इस प्रत्येक नक्षत्र और प्रत्येक चरण के लिए शिव जी ने यहाँ पर रेमेडीज बताई हैं। तो ये इसमें चलते हैं, देखते हैं कि इस नक्षत्र विशेष यानी कि कन्या राशि के हस्त नक्षत्र के तृतीय पद के लिए शिव जी क्या कहते हैं और क्या कहानी बताते हैं और फिर उसका कारण भी बताते हैं और इसके साथ साथ उसका उपाय भी बताते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो शिव जी ने कहा कि उमा कौशिकी नदी के दक्षिण तट पर एक करूक निवास करता था। वह विष्णु भक्त था, कृषि कर्म करता था अर्थात किसान था और धन तो संचय करता था, लेकिन कंजूसी के कारण वह किसी को दान नहीं करता था। और एक बार उसने क्या किया कि उसी खेत में एक बाघ को मार दिया, मार करके उसको वहीं गाड़ दिया। अब इसके बाद कभी समय बीतता चला गया। ये देखिए, इसके पाप की एक उसका जो था वो पाप उसके जीवन में जुड़ गया। एक था कि वह बहुत कंजूस था, कंजूस होना भी एक प्रकार का पाप ही है, और ऊपर से उसने इस बाघ को मार दिया और बाघ को मार करके उसी खेत में गाड़ दिया। अब क्या हुआ कि जब धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया, किसान मर गया। मरने के बाद में यमदूतों ने क्या किया कि उसको घोर नरक में डाल दिया और 60,000 वर्ष तक वह वहाँ पर भोगता रहा, विभिन्न प्रकार की यातनाएं भोगता रहा जो उसने कंजूसी करी थी और बाघ को मारा था। अब क्या हुआ कि उसके कर्म के अनुसार उसको एक बार बिल्ली बनना पड़ा, बिल्ली का जन्म हुआ, मुर्गा बना, फिर श्रृंगाल बना। तो इस तरीके से अपने योनियों के जो भोग थे उनको भोगता रहा। फिर उसका मध्य देश में उसका मनुष्य रूप में जन्म हुआ और यहाँ पर फिर वही संतान के कारण बहुत ही दुखी हुआ और एक और से समस्या हुई, वह गुप्त रोग से, यानी कि जो उसका विसर्जन तंत्र था उस तंत्र में प्रॉब्लम थी। तो आप लोग देखें कि कन्या राशि हो, हस्त नक्षत्र हो और उसका तीसरा चरण हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं आपको विसर्जन तंत्र से लेकर के कुछ समस्याएं हो रही हो, तो यह जो रेमेडी है वो आपके लिए बहुत काम करेगी। तो इसकी शांति के लिए भगवान ने कहा कि पूर्व पाप की शुद्धि के लिए शांति इस प्रकार है कि सूर्य की आराधना करें और रवि के दिन यानी कि रविवार के दिन व्रत रहें। ऐसा करेंगे तो आपके पाप थोड़े से कम हो जाएंगे। और उन्होंने एक और रेमेडी बताई कि गायत्री मूल मंत्र का जाप करें
और प्रयाग में, अब आप समझ रहे हैं प्रयाग उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर जिसे पहले इलाहाबाद नाम से जाना जाता था, अब इलाहाबाद नाम नहीं, अब प्रयाग इसका नाम है। तो प्रयाग में कार्तिक माघ वैशाख के मासों में स्नान करें। तो कार्तिक मास अपने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से आप कार्तिक मास दिवाली के पास जो पड़ता है, माघ का मास यानी कि जनवरी फरवरी का मास, और वैशाख यानी कि चैत्र वैशाख यानी कि अप्रैल के बाद मई के महीने में यहाँ पर इन मासों में वहाँ पर स्नान करें। और उन्होंने एक और बहुत ही अच्छा उपाय बताया है कि भूमि का दान करें और इसे किसी प्रकार की शठता ना करें, यानी कि कोई चालाकी करने की आवश्यकता नहीं है, किसी के साथ ठगी नहीं करनी है। और वैसे भी क्या है कि अगर आप किसी की भूमि को हड़पने का भी मन बनाते हैं तो आप अपने मंगल को दूषित कर लेते हैं। तो यानी कि जो मंगल है वह आपकी भूमि का भी कारक होता है। तो किसी की भी जमीन अगर आपने ली तो आपने अपने मंगल को दूषित कर लिया, यानी कि अब हनुमान जी के प्रहार आपको सहने ही पड़ेंगे। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि वस्त्र आभूषणों से अलंकृत जोड़ेदार जो गाय है, यानी कि गाय के जोड़ों को अच्छे ढंग से सजा वजा के उसका दान करें। या फिर आप ये कर सकते हैं कि जिस किसी के पास भी गाय हो उनके लिए आप अलंकार दे सकते हैं, उनके लिए सुख सुविधा के साधन बना सकते हैं, उनके लिए चारा दे सकते हैं। तो इस प्रकार का आप कार्य करते हैं तो यहाँ पर आप जो आपके पाप कर्म आप भोग रहे हैं, रोग के रूप में, ऋण के रूप में, संतान के रूप में, पत्नी के रूप में, विभिन्न प्रकार की बीमारियों के रूप में, तो उनसे थोड़ी मुक्ति मिलती है। और सफेद कुम्हड़ा जिसका पेठा बनता है, वह सफेद कुम्हड़ा और नारियल में पंचरत्न भर के तुलसी पत्र सहित गंगा के मध्य जाकर के इनका दान करें और 10 पल सोने की माला बनवा करके वे विधि पूर्वक उसकी पूजा अर्चना करके किसी ब्राह्मण को दान दें। तो यहाँ पर जो उन्होंने कहा है कि कुम्हड़ा आप जानते पेठे का दान करें, उसके साथ कुछ आप द्रव्य भी दें, यानी कि रुपया पैसा। एक नारियल ले सकते हैं, जहाँ पे कुम्हड़ा उपलब्ध ना हो वहाँ पर आप एक नारियल ले सकते हैं और विभिन्न प्रकार से जो आपसे हो सकता है वह उतनी मुद्रा ले करके उसको दान करें। और तुलसी की पूजा अवश्य करें। तुलसी पत्र हर पूजा में आपके शामिल होना चाहिए। इस प्रकार से जब आप पूजन करते हैं तो आपके जो दोष हैं उनसे आपको यहाँ पर मुक्ति मिल जाती है और आप यहाँ पर जो संतान के कारण या देह की बीमारी के कारण जो भी रोग आप भुगत रहे हैं, जो ऋण भुगत रहे हैं अपने परिवार में, ये आप इस तरीके का कोई भी रोग, ऋण, शत्रुता का आपके ऊपर, अब शत्रुता भी क्या, इसमें जमीन को लेकर के, भाई को लेकर के यहाँ पर ऐसी शत्रुता है, तो आपके लिए यह रेमेडी काम कर जाएगी। तो इसके लिए इस रेमेडी को मैंने कई अपने जो मेरे फॉलोअर्स हैं जो मुझसे कंसल्टेशंस लेते हैं, तो ऐसी रेमेडीज़ को मैंने उन लोगों को बताया है कि उनको ऐसा करने से, और उनका जो फीडबैक है उसके अनुसार उन्होंने कहा है कि उन्हें इस पर लाभ मिला है। तो देखिए ये जो रेमेडी है किस पे काम करेगी। आपकी लग्न यदि कन्या राशि हो, हस्त नक्षत्र हो और पद 3 होता हो तो यह रेमेडी आपके लिए है। आपके सूर्य अगर कन्या राशि में हो, हस्त नक्षत्र में हो और तृतीय चरण में हो तो यह रेमेडी आपके लिए है। आपका चंद्रमा अगर हस्त नक्षत्र में हो और तृतीय चरण में हो तो यह रेमेडी आपके लिए है। इसके अलावा आपका कोई भी ग्रह अगर कन्या राशि में स्थित है और वह हस्त नक्षत्र के तृतीय चरण में स्थित है तो यह रेमेडी आपके लिए है। आप मेरे वीडियोस को अगर पसंद करते हैं तो कृपया मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। और हाँ मित्रों, इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा,
क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो भविष्य में और भी बहुत सी ऐसी रेमेडीज़ होंगी जो मैं आपके आगे प्रस्तुत करूंगी। तो मैं चाहती हूं कि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो और पब्लिश हो वह आपको प्राप्त हो। तो मित्रों, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कन्या राशि के हस्त नक्षत्र के चौथे चरण को लेकर के। तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।